हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा नरेशन। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में नरेशन के दो रूल्स, फर्स्ट और सेकंड रूल हमने कवर किए थे। अब हम रूल नंबर 3 to 9 इस वीडियो में पार्ट 2 में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं नरेशन क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और सारे के सारे हम 14 रूल्स इसमें पूरे हम अभी सीखेंगे। तो पार्ट जो 3 रहेगा वीडियो, उसमें हम आगे के जो 10 से लेके 14 रूल्स हैं उनको हम कवर करेंगे, और ये पूरा का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा आपको सारे के सारे रूल्स आपको इसी एक ही वीडियो में मतलब मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले और ऐसी ही वीडियोस के लिए। देखिए, हमने पार्ट 1 में रूल नंबर 1 हमने देखा, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रूल नंबर 1 हमने क्या था। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू हो तो सैड हो तब हम सैड ही लिखते हैं, सैड टू हो तो क्या लिखते हैं, टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और आपका टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, इस तरीके से टेंस चेंज होंगे और बदलने वाले वर्ड्स भी चेंज होंगे और सब्जेक्ट भी चेंज होंगे। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर वो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। चलिए देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सैड। अब सैड का क्या रहेगा, सैड, इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे हम, दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही, इसलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे टेंस चेंज होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, और क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो करेंगे हम, ही सेड दैट ही टॉट इंग्लिश, इस तरीके से। इसका आंसर क्या होगा, सी सेड, सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड, उसके बाद हिम, इसके बाद क्या आएगा, दैट। ठीक है, अब यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही। अब ये टेंस देखिए कि यू आर नॉट डूइंग माई वर्क, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही के साथ क्या आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज, तो ही वॉज नॉट डूइंग माई। अब माई फर्स्ट पर्सन है, माई हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, सी, सी का क्या हो जाएगा, हर, तो डूइंग हर वर्क, इस तरीके से। अब देखिए, एक और हमने रूल देखा था, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, मतलब से हो तो से ही लिखते हैं, सेज हो तब भी सेज ही लिखते हैं, से टू हो तो टेल और सेज टू है तो टेल्स। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ही हो या फ्यूचर में, मतलब विल के साथ से हो, तब क्या करते हैं हम, टेंस चेंज नहीं करते हैं। टेंस चेंज कब होता है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो ही टेंस चेंज होता है, अदरवाइज प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होंगे और बदलने वाले वर्ड्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, तो सी सेज, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, सी। अब प्रेजेंट आई एम लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही रहेगा, लेकिन सी के साथ क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, तो सी इज लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल, से टू की जगह पे क्या लगाएंगे, टेल, तो ही विल टेल मी, इन्वर्ट कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो ही। आई एम नॉट योर फ्रेंड, नाउ ये टू बी का प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ इज नॉट। अब योर सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पे मी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माई फ्रेंड। नाउ का क्या हो जाएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पार्ट 1 की वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तभी आप आगे इसकी वीडियो देखें, अदरवाइज आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगी। देखिए, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। अभी हमने रूल नंबर 1 और 2 सिर्फ जो पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने उसको रिवाइज किया है। आज का जो मेन टॉपिक है, आज जो हम सीखेंगे वो रूल नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि अब देखिए कि अभी तक हमने रूल नंबर 1 और 2 में देखा था कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर क्या है, नेगेटिव है, और आपकी
तो आपका सेंटेंस का रूल वो होगा, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में उस तरीके से हम यूज कर रहे थे, प्रेजेंट या पास्ट में दोनों कवर कर रहे थे। लेकिन रूल नंबर 3 क्या है कि अगर आपका सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन हम दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, WHO वर्ड से, WH फैमिली से जो वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। तो फिलहाल जो रूल है, रूल नंबर 3, अगर आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तब क्या करते हैं हम कि देखिए सैड हो या सैड टू हो, दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है तो आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या फिर वेदर में से हम कोई भी एक शब्द को हम लिखेंगे। अब देखिए अभी जो रूल है, कैन यू डू दिस वर्क, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप मेरा काम कर सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब लेकिन यहां पर अब जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो अब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसको हम चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, नॉर्मल कॉमन, सब्जेक्ट आता है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ओनली फुल स्टॉप लगेगा। तो इसका आंसर अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इफ। अब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कैन पहले आ रहा है तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। अब एक और चीज ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका मतलब क्या होगा, टेंस चेंज होगा यहां पर भी। अब सब्जेक्ट यहां पे क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, आई। अब कैन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुड, ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज होगा, मे है तो माइट हो जाएगा, तो आई कुड, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो आई कुड डू दिस, क्या हो जाएगा, चेंज, आई कुड डू दैट वर्क, और आपका फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दिस वर्क, इस तरीके से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, द टीचर सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड मी, इनवर्ट कॉमा की जगह पे इफ या वेदर में से एक कोई वर्ड लिखेंगे। अब सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहां पे क्या हो जाएगा, मी की जगह पे आई। फिर अब देखिए टेंस चेंज होगा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही रहेगी, ठीक है। अब योर वर्क, अब योर मतलब यहां पे मी है तो यहां पे माय वर्क, इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही सेड एम आई अ फूल, तो इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सेड है तो सेड या सेड टू हो, दोनों की जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड, तो ही आस्क्ड इफ लगाएंगे या वेदर में से एक। अब इसको अफर्मेटिव बना देंगे, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही। अब ये एम आई अ फूल, ये टू बी का सेंटेंस है प्रेजेंट का, तो ये पास्ट का टू बी में सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वॉज या वर, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज, तो ही वॉज अ फूल, ठीक है, इस तरीके से। और क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये अफर्मेटिव, यहां पे हमने ये क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है, और इसका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब यहां पे है नहीं है क्योंकि टू बी के सेंटेंस में मेन वर्ब यूज नहीं होती, तो डायरेक्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक और यहां पे आंसर्स देखते हैं, ये वाले और लिखे हुए हैं, जैसे ही सेड टू मी वाज आई बेकिंग द ब्रेड। अब यहाँ पे क्या मैं ब्रेड सेक रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेड टू की जगह पे आस्क्ड, उसके बाद मी, इन्वर्ट कॉमा को हटा के हम एफ लगाएंगे, उसके बाद आई सब्जेक्ट लिखेंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे क्या आया, ही, इसलिए यहाँ पे ही लिखेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहां पे क्या लगाएंगे, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बेकिंग और द ब्रेड, ये ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा,
ही सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्ट कॉमा को हटा के इफ, फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, यहाँ पे क्या है मी, इसलिए यहाँ पे क्या आया आई। तो आई विल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वुड, क्योंकि टेंस विल या शैल आ जाए फ्यूचर के लिए तो हम वुड लगाएंगे। तो आई वुड गो टू स्कूल द टुमारो का क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हैं। आई सेड टू मोहन डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे आस्क्ड मोहन, उसके बाद क्या आएगा इफ या वेदर में से एक। अब ये डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट मोहन, इसलिए यहाँ पे मोहन एक लड़का है तो ही आएगा। अब रिमेंबर की सेकंड फॉर्म, अब यहाँ पे वर्ब की क्या आएगी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो रिमेंबर की सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, उसके बाद क्या जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिमेंबर्ड योर प्रॉमिस। अब योर मतलब मोहन, मतलब एक ऑब्जेक्ट मोहन है इसलिए तो हिज प्रॉमिस, लड़का है तो हिज, लड़की होता तो हर प्रॉमिस, इस तरीके से, और फुल स्टॉप लग जाएगा ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यू सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा यू आस्क्ड मी इफ, उसके बाद यू यहां पे, अब ये भी क्या है आर यू गोइंग टू भोपाल टुडे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ लगता है वॉज, तो आई वॉज गोइंग टू भोपाल। अब टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी सेड टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ। अब ये हैव यू ईटन फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फूड, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा सेड टू की जगह पे आस्क्ड, तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद क्या जाएगा इफ। अब यहां पे डिड यू सी माई गन। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट क्या आएगा यू मतलब यहां पे क्या आएगा आई, और पास्ट परफेक्ट में हैड, सी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी सीन। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, तो ही का क्या हो जाएगा हिज, उसकी गन। ठीक है, तो हिज गन फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने ये सारे के सारे आंसर्स हमने देखे। वही सारे आंसर्स यहां पर आप चेकआउट और अच्छे से कर सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके और मैच कर सकते हैं। अब देखेंगे हम रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर आपका ये भी क्या है क्वेश्चन हो, लेकिन ये क्वेश्चन किससे हो हमारा WHO वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तब ये क्वेश्चन मतलब होता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तब क्या करते हैं, अगर सेड या सेड टू दोनों हो तब भी हम क्या लगाएंगे, इनको हटाकर आज लिखेंगे। लेकिन यहां पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ भी नहीं लिखते हैं जब आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तब। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको एज इट इज कॉमा की जगह पर ही लिखेंगे। बाकी का सेंटेंस जो हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो इसको अफर्मेटिव बना देंगे, टेंस भी चेंज हो जाएगा और बदलने वाले वर्ड्स भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि राम सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा आस्क्ड मी। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कुछ नहीं लगाना, हमें क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखना है, तो वेयर। अब बाकी का डिड यू गो यस्टरडे, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। अब आई के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की जगह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या आ गई गोन। यस्टरडे का चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे और फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारे डायरेक्ट से क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट चेंज हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पे क्या लिखा है, आई सेड टू हिम हु आर यू, तो आई आस्क्ड हिम
उसके बाद इन्वर्ट कॉमा की जगह पे कुछ नहीं लगाते हैं, हु जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज, हु आर यू ये टू बी का सेंटेंस है, टू बी का ये पास्ट हो जाएगा। तो पहले हम सब्जेक्ट यू है, इसको क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम, तो ही, और अब पास्ट का टू बी में ही के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा वॉज, और इतना ही रहेगा, फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो आंसर हमें चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ही, आई आस्क्ड हिम हु ही वॉज, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड टू की जगह पे क्या जाएगा आस्क्ड मी, उसके बाद क्या जाएगा यहाँ पे वाई क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज लिखते हैं। अब हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट पहले आएगा, अफर्मेटिव में करेंगे, और ये अब इंटरोगेटिव तरीके से है इसलिए, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आई, इसके बाद क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड, तो आई हैड डिस्टर्ब, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या जाएगा हर, इस तरीके से। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है इसलिए यहाँ पे हर आया, अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पे क्या आता हिम आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया सेड टू अमिताभ What are you doing here for such a long period? तो इसका क्या हो जाएगा, जया सेड टू की जगह पे क्या आएगा आस्क्ड अमिताभ, उसके बाद what क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर what are you doing here, ठीक है। अब what are you doing here प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, तो यू यहाँ पे अमिताभ एक व्यक्ति मतलब मेल है इसलिए ही आएगा, तो अब पास्ट कंटिन्यूअस में ही वॉज डूइंग, अब हेयर का क्या हो जाएगा देयर, ठीक है, फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, ये एज इट इज आ जाएगा और फुल स्टॉप हम लगा देंगे, ठीक है। आप ये सारे के सारे आंसर्स यहां पर भी लिखे हुए हैं, आप थोड़ा सा चेकआउट अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए ये दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहां पे क्या लिखा है, पूनम सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे आस्क्ड हिम, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा व्हेन, अब व्हेन विल यू फिनिश योर टास्क, अब ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल की जगह पे क्या आ जाएगा वुड, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यू पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हिम मतलब यहाँ पे ही, विल की जगह पे क्या आ जाएगा वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है फिनिश, योर टास्क, योर सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन यहाँ पे हिम है तो क्या आ जाएगा हिज टास्क, इस तरीके से, और फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या होगा, द मदर सेड टू अस वेयर हैव यू लॉस्ट योर पेन, तो क्या हो जाएगा द मदर सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा आस्क्ड अस, ठीक है। उसके बाद वेयर पहले रहेगा, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहेगा, हैव यू लॉस्ट, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में यू क्या है अस, मतलब यहां पे क्या आएगा वी के बाद हैड, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होगी लॉस्ट की, लॉस्ट रहेगी, योर सेकेंड पर्सन, तो यहां पे सेकेंड पर्सन अस है तो आर पेन, इस तरीके से फुल स्टॉप। इसके आंसर्स आप यहां पर भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, एक बार रीड करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अब हमारा फिफ्थ रूल है, वो है कि अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच जो स्टार्ट हो वो प्लीज शब्द से स्टार्ट हो, तब क्या करते हैं सेड या सेड टू हो तब हम क्या लगाएंगे रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड हम सिंपल सा है, मीनिंग क्या निकल रहा है प्लीज कोई भी लगा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्टेड मतलब प्लीज को और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाएंगे टू का यूज करेंगे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, बस सब्जेक्ट चेंज होंगे और बदलने वाले वर्ड्स क्या होंगे चेंज। अब यहां पर जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, अगर सेंटेंस और बड़ा है और आगे क्या है और भी सेंटेंस मतलब हमें पता चल रहा है कि कौन से टेंस का है तब वो आगे का टेंस चेंज होगा, बट ये यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखते हैं जैसे कि ही सेड, अब सेड की जगह पे क्या आ जाएगा फिर रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड टू और फिर क्या आ जाएगा एक्सक्यूज। अब मी यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हिम एट दिस का क्या हो जाएगा दैट टाइम,
इस तरीके से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेड टू मी प्लीज डू नॉट बॉदर मी। अब जब भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए और इसको हटा के तो हम क्या लिखेंगे टू, लेकिन जब भी डू नॉट या नॉट आ जाए तो टू के पहले क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी, फिर नेगेटिव है इसलिए नॉट टू बॉदर, ठीक है। अब मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे शी है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा हर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा द ओल्ड मैन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। अब मी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब कोई एक मेल बिग व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे हिम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे तीनों के आंसर्स हो गए हैं। आप इन्हीं आंसर्स को यहां पर भी चेकआउट अच्छे से कर सकते हैं, रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द हंग्री बैगर सेड टू मी प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट एज आई एम वेरी हंग्री। अब इतना बड़ा सेंटेंस जब हो तो यहां पर देखिए एज आई एम वेरी हंग्री, तो यहां पर भी एक अलग से एक और क्या है सेंटेंस क्या है ऐड है। अब यहां पर टेंस चेंज होगा, मतलब कि आगे का टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आगे आई एम वेरी हंग्री ये भी है तो इसको टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हंग्री बैगर सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन द बैगर मतलब कोई व्यक्ति क्या है, मतलब मेल है, ठीक है, मतलब वो लड़का ही होगा इस तरीके से, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम, ठीक है, गिव हिम समथिंग टू ईट, ठीक है। अब एज आई एम, अब आई इसमें किसके लिए यूज किया है, हंग्री ने खुद के लिए, तो ही। अब ये प्रेजेंट का टू बी का सेंटेंस है, आई एम वेरी हंग्री, तो ही पास्ट हो जाएगा, पास्ट का टू बी, तो ही वॉज वेरी हंग्री, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये है वी सेड टू हिम प्लीज लेबर हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जामिनेशन इजिली। यहां पर भी यू मे पास द एग्जामिनेशन इजिली, ये भी एक दूसरा सेंटेंस है, इसको भी हम चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा वी सेड टू हिम की जगह पे वी सेड टू का क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड, तो वी रिक्वेस्टेड हिम टू लेबर हार्ड सो दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन यहां पर ऑब्जेक्ट मतलब कोई हिम, मतलब यहां पे क्या जाएगा ही। अब मे की जगह पे क्या आएगा माइट, तो ही माइट पास द एग्जामिनेशन इजिली, ये एज इट इज आएगा, पास द एग्जामिनेशन इजिली, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यही सेंटेंसेस को यहां पर भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से रीड करके समझ सकते हैं। अब देखेंगे हम रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है कि अगर आपकी क्या जाए, मतलब कि वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट हो, मतलब किसी भी वर्ब से स्टार्ट हो कि कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, इस तरीके से वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब क्या करते हैं सेड या सेड टू की जगह पे मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर मीनिंग मतलब आप किसी सेंटेंस में गो अवे फ्रॉम हेयर बोल रहे हैं तो इस तरीके से, तो ऑर्डर दे रहे हैं तो आप ऑर्डर लिखेंगे, अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइज्ड लिखेंगे, अगर किसी सिंपली कोई इस वाक्य सिर्फ नॉर्मली बोला है तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो यहां पे डिपेंड करेगा कि उस सेंटेंस जो सेंटेंस बोला है उसका मीनिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सेड या सेड टू की जगह पे हम मीनिंग के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, टू यूज करेंगे। अगर सेंटेंस कहीं नेगेटिव वो आगे और देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में टू के पहले क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, इसे डोंट से स्टार्ट हो सेंटेंस तो, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड, तो ही गो अवे फ्रॉम हियर, तो इसने क्या दिया, एक तरह से ऑर्डर दिया है कि यहां से दूर चले जाओ, तो ही ऑर्डर्ड, क्या जाएगा यहां पे, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे
फ्रॉम, अब हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि माय फ्रेंड सेड टू मी वियर दीज शूज। अब माय फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या दी है, एक तरह से एडवाइस दी है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। तो देखिए माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वियर दीज का क्या हो जाएगा, दोज शूज, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे क्या है, द मदर सेड टू सन कम एंड हैव योर मील। अब इसने माँ ने सिंपली कोई बात कही कि भाई आओ और अपना जाके, मतलब आप आओ और आके खाना खा लो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द मदर सेड टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आस्क्ड सन, उसके बाद क्या आएंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कम। अब देखिए माँ ने किचन से आवाज लगाई तो ये बोला है कि कम एंड हैव योर मील, मतलब आओ और आके खाना खा लो। लेकिन मान लीजिए बच्चे ने नहीं सुना, मतलब उसके बेटे ने नहीं सुना, लेकिन किसी और कोई और जाके, मतलब सिस्टर जाके बोल रही है कि माँ ने कहा जाओ और जाके खाना खा लो, इसलिए कम यूज नहीं होगा, यहाँ पे कम का क्या हो जाएगा, गो। अब ये कम का गो या ठीक है ये चेंज होता है लेकिन कभी कभी होता है, तो गो एंड हैव योर। अब योर सेकेंड पर्सन है, सन के लिए यूज हुआ है, तो हेज, ये क्या हो जाएगा, मील, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा द मदर आस्क्ड सन टू गो एंड हैव हिज मील, ठीक है। इसके आंसर्स यहां पर भी लिखे हुए हैं, आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं और इनको पॉज करके आप रीड करके समझ सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को समझते हैं। जब द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मास्टर ने क्या दिया है, मतलब मालिक ने उसके नौकर को ऑर्डर दिया है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे द मास्टर फिर क्या जाएगा, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा को हटा के लगाएंगे टू और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज रहेगा। सेकंड है हमारा द टीचर सेड टू द बॉय। अब टीचर ने भी क्या दिया है, बच्चे को ऑर्डर दिया है गेट आउट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे द टीचर फिर क्या जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉयज, उसके बाद टू लगाएंगे और टू गेट आउट ऑफ द क्लास, इस तरीके से। थर्ड है हमारा द डॉक्टर सेड। अब डॉक्टर ने क्या दी है, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, एडवाइस दी है, तो यहां पे क्या जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, इस तरीके से। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है कि अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट था तो ओनली टू लगा रहे थे और मीनिंग के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को लिख रहे थे। अब यहां पर भी मीनिंग क्या निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग सेड या सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस, इस तरीके से ही हम लिखेंगे। लेकिन नेगेटिव है तो टू के पहले क्या आ जाएगा, नॉट, और बाकी का टेंस में जो बदलने वाले वर्ड्स या सब्जेक्ट हैं वही क्या होंगे, चेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड डू नॉट बीट मी एट दिस टाइम। तो वो किसी से क्या कर रहा है कि भाई मुझे मत मारो अभी, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद नेगेटिव है इसलिए क्या आएगा, नॉट टू बीट मी, फर्स्ट पर्सन यहां पे ही है तो बीट ही का क्या हो जाएगा, हिम, एट दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और टाइम, इस तरीके से। चलिए कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द डॉक्टर सेड डू नॉट प्ले इन द सन। अब डॉक्टर ने क्या किया है, एडवाइस दी है, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले इन द सन, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब टीचर ने भी क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, तो द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है ये। फिर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट राइस। अब डॉक्टर ने क्या दिया है, एडवाइस कि भैया चावल नहीं खाना है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू ईट राइस, इस तरीके से। इन सेंटेंसेस के आंसर्स यहां पर भी आप अच्छे से रीड करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है कि अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से ही स्टार्ट हो, लेकिन आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन हम फोर्सफुली मतलब सख्ती के साथ मना कर रहे हैं कि करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम टीचर कोई वो क्लास में बोल रहे हैं कि डोंट टॉक इन द क्लास,
तो वो एक तरह से एक फोर्सफुली नहीं कर रहा, मतलब एक ऑर्डर दे रहा है कि भैया मत करो बात, ठीक है। बट हम किसी चीज को बिल्कुल, मतलब कोई चीज गलत है उसके लिए हम फोर्सफुली उसके लिए मना करते हैं, तो हम डू नॉट से ही बनाते हैं सेंटेंस। लेकिन सेड या सेड टू की जगह पे, ऐसी जगह पे सेड टू की जगह पे और डू नॉट की जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे हम, मतलब इसको हटा के हम सिर्फ टू लिखेंगे। अब फॉरवर्ड का मतलब ही क्या होता है, आप डिक्शनरी में देखेंगे कि सख्ती से किसी चीज के लिए मना करना। तो यहाँ पे सेड टू और डू नॉट दोनों की जगह पे हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे। जैसे फादर सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर फॉरबेड मी टू स्मोक, इस तरीके से। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सेड टू की जगह पे भी और डू नॉट की जगह पे भी सिर्फ एक ही वर्ड यूज होगा, वो होगा फॉरवर्ड। उसके बाद क्या लगेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो लगेगा, फिर क्या लगाएंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज करेंगे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, या फिर जो सब्जेक्ट है वो चेंज होंगे या बदलने वाले वर्ड्स वो चेंज हो जाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं। द टीचर सेड डोंट कम लेट इन द क्लास, तो यहाँ पे द टीचर फॉरवर्ड टू कम लेट इन द क्लास, तो मतलब यहाँ पे सेड और डू नॉट या डोंट की जगह पे डायरेक्ट क्या लिखा हमने, फॉरवर्ड का यूज किया है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, वी सेड टू पिंकू डू नॉट स्पीक विच यू डू नॉट नो। अब यहाँ पे अगला वाला टेंस क्या हो जाएगा, विच यू डू नॉट नो, ये एक और सेंटेंस आ गया, इसका टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो अब डू नॉट और इसमें सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड, तो वी फॉरवर्ड पिंकू, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे हम, टू, उसके बाद स्पीक विच, अब यू डू नॉट नो, तो अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पिंकू एक लड़का है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी, नो, तो ही डिड नॉट नो, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू द बॉयज डोंट टच दीज फ्लावर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही फॉरबेड द बॉयज, उसके बाद क्या आएगा, टू टच दोज, अब दीज का क्या हो जाएगा, दोज फ्लावर्स, इस तरीके से। देखिए अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 क्या है कि जब भी आपका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है ऐसा सत्य जो चेंज नहीं होता, चाहे मैं बोलूं, आप बोले, कोई भी बोले, वो सेंटेंस एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या नहीं हो सकते, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, ऐसे सेंटेंसेस क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते। जैसे कि गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इन सेंटेंसेस में सैड है तो सैड ही लिखेंगे, और ठीक है, इस तरीके से। इन्वर्ट कॉमा है तो क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे, बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, बस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे। गांधी जी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है, अब टीचर ने कहा कि अर्थ क्या है, मतलब पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ द टीचर सेड, उसका दैट लगाएंगे, बाकी का एज इट इज द अर्थ इज राउंड सेम रहेगा। ऐसे ही आई सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कि अब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, जो कुत्ता होता है या डॉग होता है वो किसी स्ट्रेंजर अजनबी को देख के क्या करता है, भौंकता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें भी क्या हो जाएगा, आई सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, इस तरीके से। आई होप कि आपको रूल नंबर 3 से रूल नंबर 9 तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे का जो पार्ट 3 है उसमें हम आगे के रूल्स को कवर करेंगे, रूल नंबर 10 से लेके 14। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।